हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक कुमार। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम जो अभी चल रही है उसमें करंट अफेयर से ऑपरेशन सिंदूर से प्रत्येक खंड में लगभग 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रही है। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले समय में है तो आप ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित प्रश्नों को देख लें। चलिए आइए जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित प्रश्नों को। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कुल कितने युद्ध हुए? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है अब तक के 4 बार युद्ध हुए हैं। जबकि दूसरा प्रश्न आपका है ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया गया था? तो ऑपरेशन सिंदूर जो है हाल में ही अबर 7 मई 2025 को चलाया गया था। ये प्रश्न देखने को मिला है, आप भी इसे देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ऑपरेशन सिंदूर जो है कब चलाया गया था? तो 7 मई 2025 को चलाया गया था। जबकि तीसरा प्रश्न आपके सामने है, भारत और पाकिस्तान के बीच कुल कितने ऐसे ऑपरेशन चलाए गए हैं? अब तक के 4 ऑपरेशन चलाए गए हैं। ठीक नहीं, ये सब पुराना क्वेश्चंस भी मिला हुआ है कुछ कुछ। 4 क्वेश्चन है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच पहला ऑपरेशन कौन सा था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सबसे पहला जो ऑपरेशन किया गया था वो था ऑपरेशन जिब्राल्टर, जो 1965 में चलाया गया था, है कि नहीं। नेक्स्ट आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा ऑपरेशंस कौन सा था? जैसे अभी आपको 4 को बताया गया था, चारों में से सबसे पहला आपको बता दिया गया 1965 वाला। दूसरा जो था ऑपरेशन मेघदूत, ये 1984 में चलाया गया था। और तीसरा जो आपका है भारत और पाकिस्तान के बीच में तीसरा जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था ऑपरेशन विजय, जो 1999 में चलाया गया था, जिसे हम लोग कारगिल युद्ध के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। जबकि चौथा जो है कि नहीं, वो ऑपरेशन पराक्रम है, 2001 से लेकर के 2002 के बीच में चलाया गया था। ये था चौथा ऑपरेशंस। 25 के लिए ऑपरेशंस के तहत भारत ने पाकिस्तान के किन आतंकी ठिकानों पर हमला किए थे? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए थे। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन। 2025 के लिए ऑपरेशंस के तहत भारत के पाकिस्तान के किन आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसे आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत ने पाकिस्तान के कितने आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया? तो भारत जो है ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया था उसके तहत पाकिस्तान के लगभग 9 ऐसे आतंकी ठिकानों पर पूरी तरह से तबाह कर दिया, यानी नष्ट कर दिया। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर का क्या उद्देश्य है? ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य था आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना, क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं जो होती रहती है उसे हटाना, पूरी तरह से ख़त्म करना था, जड़ से उचाड़ना था। सफल भी रहा। जबकि 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के जवाब में शुरू किया गया था? तो जैसा आप जानते हैं, है कि नहीं, पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ था कश्मीर में, और उसमें बहुत सारे से बेगुनाहों लोगों की मौत हुई थी, मार दी गई थी आतंकी द्वारा। तो उसी के जवाबी कार्रवाई में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो घटना का नाम जिक्र है पहलगाम आतंकी हमला। जबकि 12 नंबर क्वेश्चन बता रहा आपका, पाकिस्तान के लिए युद्ध की स्थिति में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा विकसित सैन्य सिद्धांत क्या है? तो पाकिस्तान के लिए जो है युद्ध की स्थिति में भारतीय सशस्त्र बल जो है द्वारा विकसित एक सैन्य सिद्धांत तैयार किया गया था, जिसका हम कह सकते हैं कोल्ड स्टार्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस सिद्धांत के तहत चला था। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के समय, यानी युद्ध के समय, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
तो जब 1965 था और भारत पाकिस्तान की जब युद्ध हो रही थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री के पद पे लाल बहादुर शास्त्री बैठे हुए थे। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था, जिसे हम लोग शिमला समझौता के नाम से भी जानते हैं। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। बहुत सारे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया शिमला समझौता के बारे में। भारत ने पाकिस्तान से 1971 में किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी? तो बांग्लादेश के लिए। जो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। जबकि 16 नंबर आपका बोल रहा है क्वेश्चंस, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन सिंदूर का संबंध को पहले बता चुके हैं, पहलगाम हमला से संबंधित है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम का सुझाव किसने दिया था? तो ऑपरेशन सिंदूर का नाम जो वर्तमान में भी हम लोग भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं, श्री नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और नाम का भी सुझाव का श्रेय भी जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन सबसे बोल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी मारे जाने की संभावनाएं हैं? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगभग 90 आतंकी मारे जाने की संभावनाएं जताई गई है। मारे जाने की संभावनाएं क्या है? मतलब लगभग मरे ही मरे हैं। 23 नंबर आपसे बोला है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में स्थित किस आतंकी अड्डे वाली मस्जिद को टारगेट किया गया था? तो मरकज है कि नहीं, जिस नाम से हम लोग जानते हैं। मरकज एक मस्जिद है, शॉर्ट में आप नाम जान सकते हैं, उससे टारगेट लगाया गया था। 24 नंबर है, मरकज सुबहानल्लाह मस्जिद कहाँ स्थित है? तो वहालपुर पाकिस्तान में। वहालपुर पाकिस्तान एक जगह का नाम है, उसी जगह पे मरकज मस्जिद जो है उसको ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ठिकानों के तहत उसे उड़ा दिया गया। हिजबुल्लाह के किस ट्रेनिंग सेंटर को ख़त्म कर दिया गया? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिजबुल्लाह के एक ट्रेनिंग सेंटर था, है कि नहीं, महमूना कैंप, उसको भी उड़ा दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कुल कितनी मिसाइलें दागी गई? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगभग 24 मिसाइलें दागी गई। ये भी एक महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा गया है एनटीपीसी में। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कुल कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो लगभग 3 ऐसे ठिकानों पे लगाया गया, जिससे पहला हम लोग बोल सकते हैं हिजबुल जो 2 है, और जेश उसमें 4 शामिल है, और लश्कर उसमें 3 शामिल है, कुल मिलाकर के 9 ठिकानों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी? तो अफसर कर्नल सूफिया क्रोशिया और विदेशी सचिव विक्रम मिस्ट्री, है कि नहीं, और नेवी अफसर विंग कमांडर व्योमिका। आप ये जानते हैं 2 और 3 काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रही है भारत में हाल से ही, है कि नहीं। इनके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी के 9 ठिकानों पर उड़ाया गया था। चलिए 29 नंबर जानते हैं, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? कारगिल युद्ध जो 99 वाला में है। ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान के नियंत्रण के लिए चलाया गया था? तो सियाचिन गलियारे के लिए, ग्लेशियर के लिए चलाया गया था, ये है। ऑपरेशन राहत कब चलाया गया था? तो ये 2015 में चलाया गया था ऑपरेशन राहत। ये सब प्रश्न हैं जो देखने को बार बार मिल रहे हैं एनटीपीसी एग्जाम में। ऑपरेशन दोस्त को कब शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन दोस्त को 2023 में शुरू किया गया था। जबकि 35 नंबर आपका क्वेश्चन है, ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? तो तुर्की भूकंप राहत से संबंधित है ऑपरेशन दोस्त।